हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी हमारे स्टडी चैनल में। आज हम फिर से लेकर आए आपके लिए जीके के अच्छे अच्छे सवालों। तो आप इन सवालों को अच्छे से नोट करते जाइएगा क्योंकि आपको सभी जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए एक नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कागज का आगमन भारत में किस सदी में हुआ था। जो कागज का आगमन हुआ था भारत में, वो किस सदी में हुआ था? तो आपके ऑप्शंस है: ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 14वीं सदी, बी 15वीं सदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वीं सदी में जो है कागज का आगमन भारत में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी। जो लखनऊ जो अभी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसके पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपके ऑप्शन है: ए इलाहाबाद, बी जबलपुर, सी फैजाबाद, डी चंडीगढ़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजाबाद जो थे वो लखनऊ की अवध की पहली राजधानी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। जो प्रथम भक्ति आंदोलन है उसका आयोजन सबसे पहले किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है: ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी ज्ञानेश्वर, सी मध्वाचार्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य ने सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है: ए हरिश्चंद्र, बी मिहिर भोज, सी नागपाल, डी नागभट्ट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागभट्ट जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका माना जाता है। जो भारत में जो सब अभिलेख है सबसे प्राचीन अभिलेख किनका माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है: ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी महापद्नंद, सी कनिष्क, डी अशोक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक का जो है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ऐसे भी अशोक को सबसे महान शासक कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा कि मंदिर निर्माण की कला किस काल से प्रारंभ हुआ था। जो मंदिर निर्माण की कला है वो किस काल से प्रारंभ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं: ए मौर्य काल, बी मुगल काल, सी गुप्त काल, डी कुषाण काल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल से जो है मंदिर निर्माण कला की शुरुआत प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? तो श्रीनगर राज्य है उसकी स्थापना किस शासक ने किया था? तो आपके ऑप्शन से बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने है श्रीनगर की स्थापना किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब से माना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है: ए 1202 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, ऑप्शन सी 1208 ईस्वी, ऑप्शन डी 1209 ईस्वी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी को जो है दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन है: ए 1912 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी, डी 1918 ईस्वी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी को जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है। ये सबसे लंबा दिन और रात अधिक किस ग्रह पर होता है? तो आपके ऑप्शन से: ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर जो है सबसे अधिक लंबा दिन और रात होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अर्धगंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है। अर्धगंगा के रूप में किस नदी को हम जानते हैं? तो आपके ऑप्शन से: ए गोदावरी, बी सतलज, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी को जो है अर्धगंगा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पूरब की मोती से नाम से कौन सा देश विख्यात है। यानी पूरब की मोती के नाम से कौन सा देश विख्यात है? तो आपके ऑप्शन है: ए भारत, बी श्रीलंका, सी कनाडा, डी पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका जो है पूरब की मोती के नाम से विख्यात देश है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था, यानी पूर्ण रूप से भारत का पहला भारतीय बैंक कौन था। तो आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का सबसे पहला भारतीय बैंक माना जाता है, जिसे हम PNB भी कहते हैं, यानी P से पंजाब, N से नेशनल, B से बैंक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है ये यकृत, बी त्वचा, सी अग्नाशय, डी छोटी आंत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हिजरी संवत का आरंभ कब से हुआ था। ये जो हिजरी संवत है उसका आरंभ कब से हुआ था। तो आपके ऑप्शन से ए 600 ईस्वी, बी 622 ईस्वी, सी 720 ईस्वी, डी 710 ईस्वी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 622 ईस्वी को जो है हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जिंदा पीर के रूप में कौन सा शासक विख्यात है, यानी जिंदा पीर के रूप में कौन सा शासक विख्यात है, किसके नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन है औरंगजेब, बी बाबर, सी हुमायूं, डी कनिष्क। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के रूप से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ये जो अमेरिका देश है उसका सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो आपके ऑप्शन है ए जॉन मेडिन, बी जॉन कोरिन, सी जॉन एडम्स, डी माइक पेंस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन एडम्स को जो है अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हरगोविंद को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, यानी हरगोविंद जी को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो आपके ऑप्शन है ए 1965 ईस्वी, बी 1966 ईस्वी, सी 1967 ईस्वी, डी 1968 ईस्वी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1968 ईस्वी को जो हरगोविंद जी को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा, यानी शिक्षा को सबसे पहले अनिवार्य किस देश ने बनाया था। तो आपके ऑप्शन है ए प्रसा, बी कनाडा, सी फिनलैंड, डी आयरलैंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसा ने सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व का सबसे सूखा प्रदेश किस देश में है, यानी विश्व का सबसे सूखा प्रदेश किस देश में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी जापान में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में जो है विश्व का सबसे सूखा प्रदेश माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वर्मी कल्चर किसके पालन से संबंधित है। जिस तरह से कह रहा है कि वर्मी कल्चर जैसे होता है कि मछलियों का मत्स्य पालन मछलियों के पालन से संबंधित है, उसी तरह वर्मी कल्चर किसके पालन से संबंधित है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।